श्रीलंका के मध्य प्रांत में स्थित सीगिरिया, जिसे सिंगिरी भी कहा जाता है, ये न केवल एक प्राचीन किला है, बल्कि वास्तुकला और इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना भी है। सीगिरिया का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक काल राजा कश्यप प्रथम 477 से 495 ईस्वी का माना जाता है। राजकुमार कश्यप ने अपने पिता राजा धतुसेन की हत्या कर दी और सिंहासन पर कब्जा कर लिया। अपने सौतेले भाई मुगालान, जो असली उत्तराधिकारी थे, के प्रतिशोध के डर से कश्यप ने अपनी राजधानी को अनुराधापुरा से सीगिरिया स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने 600 फीट ऊंची एक विशाल चट्टान के ऊपर अपना महल और किला बनवाया ताकि वे दुश्मनों से सुरक्षित रह सकें। इस स्थान को सिंगिरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि चट्टान के बीच में एक विशाल सिंह शेर की आकृति बनाई गई थी। महल के मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंचने के लिए एक विशाल सिंह के पंजों के बीच से होकर जाना पड़ता था। आज केवल शेर के पंजे ही शेष बचे हैं, लेकिन प्राचीन काल में यह पूरा सिंह द्वार रहा होगा। कश्यप के राजा बनने से पहले और उनकी मृत्यु के बाद सीगिरिया का इतिहास बौद्ध धर्म से जुड़ा रहा। 3री शताब्दी ईसा पूर्व से ही यहाँ की गुफाओं का उपयोग बौद्ध भिक्षुओं द्वारा आवास के रूप में किया जाता था। जब राजा कश्यप युद्ध में अपने भाई मुगालान से हार गए तो मुगालान ने राजधानी वापस अनुराधापुरा स्थानांतरित कर दी। इसके बाद सीगिरिया को फिर से एक बौद्ध मठ में बदल दिया गया, जो 14वीं शताब्दी तक अस्तित्व में रहा। यहाँ की चट्टानों पर बनी सुंदर अप्सराओं के चित्र दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। ये चित्र अजंता की गुफाओं की कला शैली से मिलते जुलते हैं। महल के मार्ग पर एक चमकदार दीवार थी, जिसे इतनी पॉलिश की गई थी कि राजा उसमें अपना चेहरा देख सकते थे। इस पर प्राचीन काल के पर्यटकों द्वारा लिखे गए शिलालेख भी मिलते हैं। यहाँ की तलहटी में बने जल उद्यान और फव्वारे आज भी सक्रिय हैं, जो प्राचीन श्रीलंका के उन्नत हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग को दर्शाते हैं। 14वीं शताब्दी के बाद ये स्थान घने जंगलों में खो गया था। 1831 में ब्रिटिश सेना के अधिकारी जोनाथन फोर्ब्स ने इसे फिर से खोज निकाला, जिसके बाद पुरातत्वविदों ने यहाँ व्यापक शोध कार्य शुरू किया। आज सीगिरिया यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल है और इसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है।